खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज विधानसभा में एक गैर मुनासिब मिसाल दी है। विपक्ष को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष उसी तरह से विलाप करते हैं जैसे हम अपने गांव में देखते थे कि कुछ लोग छाती पर हाथ मारकर कहते थे हाय हुसैन हम न हुए। पहले आपको बता दूं पाठक जी, मुहर्रम में मुसलमान शिया मुस्लिम या इमाम हुसैन के भक्त ये कह के छाती पर मातम करते हैं कि कूर साम्राज्य ने या हुसैन आपको जान से मार दिया, अफसोस हम नहीं थे। आपकी मदद करने के लिए इस कथन में इमाम हुसैन के भक्तों के जहन में कोई सत्ता का बखान नहीं है। तो पाठक जी आपने ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाए और मिसालें तुक दिया करें, बेतुकी मिसाल ना दिया करें। आप विपक्ष को कोई और मिसाल दे सकते थे, ना कि ये। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ईश्वरीय दूत थे और कूर शासक के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की ताकि इंसान जागे और कूर समाज के खिलाफ सब खड़े हो जाएं, और इसमें वो कामयाब भी हुए। अपनी कुर्बानी देकर कूर साम्राज्य को उन्होंने हिला दिया और कूर साम्राज्य भी खत्म हो गया। पाठक जी ये मिसाल जहन में नहीं बैठती और धार्मिक मिसाल देने से पहले अध्ययन जरूरी है, क्योंकि धर्म अलग और सत्ता और विपक्ष अलग है। आपके इस कथन से कई इमाम हुसैन के भक्तजनों के दिल को ठेस पहुंची है। इसके बारे में भी आप सोचे। और इमाम हुसैन हमारे सर के ताज हैं, वो हमारे दिलों में रहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेकर मजाक उड़ाने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आस्था रखने वाले सभी वर्गों के लोगों को ठेस पहुंची है। सुनिए शिया मौलाना ने अपने बयान में क्या कहा। विपक्ष की पीड़ा बखार नहीं है, विपक्ष की पीड़ा गरीब जनता नहीं है, विपक्ष की पीड़ा है हाय हुसैन हम ना हुए। हम लोग गांव में रहते थे, छाती ठोक ठोक के कहते हाय हुसैन हम ना हुए। पीड़ा इनकी यह है कि विपक्ष में बैठना नहीं जानते, राजकुमार इनको होश ही नहीं है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता जिसे चाहेगी वही। बड़े ही अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सदन के अंदर लिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो या और किसी दूसरे मजहब के महापुरुष हो, किसी का नाम को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। दुनिया में जो भी जितनी बड़ी कुर्बानी दे, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता है। और अगर से कोई अपना सीना पीट के मातम करके ये कहता है हुसैन हम ना हुए, तो वो ये कहता है कि मौला अगर हम होते तो अपनी जान आपके ऊपर हम कुर्बान कर देते। लिहाजा मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ हर सियासतदान से कि सियासत अलग है, धर्म अलग है, मज़हब अलग है। मज़हब को सियासत से अलग रखें तो बेहतर है। अगर धर्म और सियासत एक हो जाते हैं तो यजीदियत पनपती है और यजीदियत जन्म लेती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल विधानसभा में जिस तरीके से हमारे सूबे के नायब वज़ीर आला ने हाय हुसैन हम ना हुए जो जुमले का इस्तेमाल करके कहा है, इससे पूरी शिया कौम और सबका मजाक उड़ाया है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इससे उनके इस जुमले से न फ़कत शियों के जज्बात को ठेस पहुंची है, बल्कि इमाम हुसैन के चाहने वाले, चाहे वो हमारे बरादराने अहले हुनूद हों, बरादराने वतन हो, चाहे हमारे हुसैनी ब्राह्मण हों, चाहे दीगर दूसरी ज़ातें हों, उन सब के जज्बात को ठेस पहुंची है। क्योंकि इमाम हुसैन का जो गम है वो जिस तरीके से मनाया जाता है, तो अगर कहा जाता है कि हाय हुसैन हम ना हुए, तो उसका उन्होंने देखा होगा, मुशाहिदा भी करते हैं किस तरीके से मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में हम लोग गम मनाते हैं। उनका ताल्लुक़ तो लखनऊ से है, लखनऊ में बेशतर वक्त वो गुजारते हैं, उन्होंने इस बात को देखा होगा। मैं समझता हूँ विधानसभा जो सियासत की गुफ्तगू करने की जगह है, वहाँ सियासत की बात होना चाहिए। इस तरीके से मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना और उनके ऊपर टिप्पणी करना ये अफसोसनाक है। मैं अपील ये करूँगा कि हमारे जो नायब वज़ीर आला हैं, अगर वो अपने इन अल्फाज को वापस ले लेंगे, और उनसे अपील यही है कि वो इन अल्फाज को वापस लें, तो इससे उनका ख़त बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।